आप देख रहे हैं 24 न्यूज एनसीआर। 25 फरवरी को पटौदी खंड के गांव खोड़ में दो सगे शराब कारोबारी भाइयों की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या करने वाले दो शार्प शूटर्स को गुरुग्राम पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। आखिर किस गिरोह से संबंध रखते हैं ये दोनों शार्प शूटर और क्या है इनका इतिहास, हम दिखाएंगे आपको साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो दो शातिर शार्प शूटर हैं जिन्होंने 25 फरवरी को खोड़ गांव में दो सगे भाइयों की, जिनका शराब का कारोबार था, गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी थी और इसके बाद ये दोनों फरार हो गए थे। हालांकि इस मामले में अब तक हरियाणा पुलिस के द्वारा 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से ये दो शार्प शूटर भी सोनीपत की क्राइम यूनिट द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। अब गुरुग्राम पुलिस इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गुरुग्राम आई है ताकि इनसे हत्या में प्रयुक्त किए गए उन हथियारों को बरामद किया जा सके जो इन्होंने उस वक्त यूज किए थे। खास बात यह है कि भले ही ये दोनों शार्प शूटर कद में बहुत ही छोटे दिखाई देते हों, लेकिन इनका इतिहास बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क रखते हैं और इतने खतरनाक शार्प शूटर हैं कि आपने पास मोबाइल तक भी नहीं रखते। इन्हें सिर्फ किसी के द्वारा मैसेज मिलता था और ये जाकर सीधा फायरिंग करके उसे उड़ा देते थे। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो इन पर 8 से 10 लूट की वारदातें और इसके अलावा 5 मर्डर के इल्जाम भी इन पर लगे हुए हैं। भले ही ये दिखने में बहुत छोटे हों, लेकिन इनका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत लंबा है और ये क्रिमिनल परिवार से संबंध रखते थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये काफी केसेस में पहले ही ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं। ये लगभग 8 और 10 से करीब वारदात लूट की भी कर चुके हैं। इनके ऊपर 5 मर्डर किए हुए हैं, ऐसे केस भी दर्ज हैं। यूपी पुलिस से 1 लाख का इनाम भी इन पे घोषित है और ये इनकी हमारे यहाँ इस डबल मर्डर में अहम भूमिका निभा रहे थे। जो ये ग्रुप था उसके कहने से ये अपने हथियारों से फायरिंग करते थे और हत्याकांड को अंजाम देते थे। ये दिनांक 25/2/2022 को गांव खोड़ में जो दो सगे भाइयों का हत्या कर गोलियां मार के हत्या की गई थी, जिसके संबंध में हमने पटौदी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 12 आरोपियों को अब तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं। और उसमें जो मेन शूटर उसके थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उन 2 अभियुक्तों को हमने प्रोडक्शन वारंट पे लाके और कल गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मनीष उर्फ सन्नी काकरान तथा मोहित उर्फ अतुल उर्फ मोटा हैं। ये दोनों काफ़ी केसेस में पहले इन्वॉल्व रहे हैं। ये लगभग 8 10 के करीब वारदात लूट की हैं इनके ऊपर और 5 मर्डर दोनों ने कर रखे हैं अलग अलग जगह पे। यूपी पुलिस से 1 लाख रुपए का इनाम भी इन पे घोषित है और इनकी हमारे यहाँ इस डबल मर्डर में अहम भूमिका रही। इन्होंने जो ये ग्रुप था उसके कहने से और यहाँ पे आके हथियारों से फायरिंग की और उस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमने इनको गिरफ्तार करके और 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। जो हथियार इन्होंने यूज़ किए हैं ड्यूरिंग पुलिस रिमांड उनको बरामद किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई के टच में थे सर ये? हाँ, ये उस ग्रुप के ही शूटर हैं और उन्होंने ही इनको भेजा था यहाँ पे इस हत्याकांड को अंजाम देने के। और कितनी वारदातों को अंजाम दिया लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर या फिर उस गैंग के कहने पर? मैंने बताया इन पे लगभग 8 10 लूट हैं और 5 मर्डर हैं। अलग अलग जगह अलग अलग वारदात इन्होंने कर रखी हैं और ये लगातार उनके टच में थे। और ये पहले इनमें से एक का तो फादर भी क्रिमिनल रहा है और फिर उसका मर्डर हो गया था। तो इनकी पूरी हिस्ट्री इस प्रकार की है और आगे की पूछताछ अभी इनसे की जा रही है। कितना पैसा दिया सर इनको मर्डर के लिए? पैसे के लिए मर्डर इन्होंने नहीं किया। ये उस ग्रुप के आदेश के अनुसार ये एक दूसरे की मदद करते हैं और इस तरह की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया। सर दूसरा ये मोबाइल नहीं रखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती रही पुलिस के लिए, क्योंकि ये भी बताया गया कि मोबाइल यूज ही नहीं करते थे।
आजकल क्रिमिनल अपने नए नए तरीके ईजाद करते हैं, ये भी क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ थी कि भाई हम अगर मोबाइल नहीं रखेंगे तो पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि हम जब भी काम करते हैं तो कई तरीके से काम करते हैं और फिर भी आफ्टर ऑल इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। लेकिन हर आदमी हर तरीके से अपने आप को पुलिस से क्राइम करने के बाद बचाना चाहता है, वो अलग बात है कि वो कितने दिन उससे बाहर रह पाते। सर खोड़ गांव के बाद इन्होंने कितनी वारदातों को अंजाम दिया? खोड़ गांव के बाद इन्होंने एक यूपी में और एक सोनीपत में वारदात को अंजाम दिया। मर्डर? जी, ठीक है सर। कुल मिला के सर ये कहा जाए कि ये पैसे के लिए नहीं तो दहशत फैलाने के लिए मर्डर करते हैं। नहीं, मैंने बताया एक ग्रुप से ये संबंधित हैं और उस ग्रुप में ये मिलजुल के काम करते हैं और वो किसी को रुकवाने के लिए, उसको शरण देने के लिए किसी को हथियार उपलब्ध कराते हैं, किसी की उसकी खुद की कहीं पे दुश्मनी होती है उसमें किसी को साथ भेज के मर्डर करा दिया, इस तरह से एक दूसरे को यूज़ करते हैं। तो उसी तरह की भूमिका इनकी रही। ठीक है सर, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। तमाम प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।